तो एक वायरस ने क्या कोहराम मचाया है आपने इस रिपोर्ट में देखा। जो कोई नहीं कर पाया वो इस एक वायरस ने कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती है। 5 तरीके हैं, WHO ने बताए हैं। कौन से वो 5 तरीके हैं जिनको आप अपनाते हैं तो कोरोना के इस एक छोटे से ना दिखने वाले वायरस को भी हरा सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में इसे लेकर पैनिक की स्थिति बन गई है। हर दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। अब इससे बचने के लिए दुनिया भर के कई शहरों और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है। यूरोप इस बीमारी का नया केंद्र बनकर उभरा है, जबकि लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों में संक्रमण फैलने की दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बीमारी से अब तक 15,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है और करीब 3,87,000 से ज्यादा लोगों के संक्रमण होने की खबर है। इन भयावह खबरों के बीच कुछ राहत की खबरें भारत से ही है कि हमारे यहाँ संक्रमण फैलने की दर उतनी नहीं है जितनी बाकी देशों में है, लेकिन ये दर कम ही रहे, इसलिए हमें उन देशों से सीखने की जरूरत है जो इससे सफलता से लड़ सके। हमें भी 5 तरीकों को अपनाने की जरूरत है जिससे कि हम इस वायरस से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इनमें सबसे पहला तरीका है टेस्ट की संख्या बढ़ाना। दक्षिण कोरिया ने बढ़ते कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान दिया और देश के सभी सरकारी और निजी लैब में कोरोना वायरस का टेस्ट शुरू कर दिया और हर दिन 10,000 से ज्यादा टेस्ट किए। इतने टेस्ट अमेरिका ने भी नहीं किए हैं। दक्षिण कोरिया के इस तरीके पर WHO का बयान भी मोहर लगाने वाला है, जिसमें उसका कहना है कि शुरुआती दौर में ही संक्रमण की जांच कर लेना इस लड़ाई में सबसे बड़ा फैक्टर साबित होता है। दूसरा तरीका है आइसोलेशन और लॉकडाउन। दक्षिण कोरिया और चीन ने इस स्ट्रैटेजी पर भी अच्छे से काम किया है। संक्रमित को ट्रैक करना, उन्हें टेस्ट करना और बाकी नागरिकों को बचाना। दरअसल टेस्ट करने से शुरुआती स्टेज में ही मरीज ट्रैक हो जाता है, जिससे न केवल उसकी जान बचाना आसान होता है बल्कि उसके आसपास के लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। और लॉकडाउन, जिस पर भारत ने बहुत तेजी से काम किया है, इससे लड़ने में बेहद कारगर साबित हो रहा है। भारत ने पहले कुछ राज्यों में और फिर देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर इस संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी हद तक सफलता पाई है। तीसरा तरीका है तैयारी और तुरंत कार्रवाई। इस स्ट्रैटेजी पर ताइवान ने काम किया और इस बीमारी पर शुरुआत में ही काबू पा लिया। दरअसल ताइवान ने 2003 में ही इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए एक कमांड सेंटर बना दिया था, जिससे अब बड़ी सहायता मिल रही है। साथ ही ताइवान ने वुहान से आने वाले लोगों की जनवरी से ही स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी और आने वाले टूरिस्टों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जा रहा था। यूरोप और अमेरिका ने सक्रियता में देरी की तो नतीजा सभी के सामने है। चौथा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर तरीका साबित हो रहा है। हांगकांग ने जनवरी में ही सभी को घर में काम करने के निर्देश दे दिए थे। साथ ही सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जब पूरे देश में संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, हांगकांग में संक्रमण की दर बेहद धीमी है। पांचवा तरीका है साफ सफाई पर ध्यान देना। WHO के मुताबिक नियमित हाथ धोना किसी भी तरह के संक्रमण से बचने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है और कई एशियाई देशों ने 2003 में सार्स वायरस के अनुभव में सीखा है। ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग में सार्वजनिक स्थानों पर आपको हैंड सैनिटाइजर दिखाई दे जाएंगे। साथ ही मास्क भी लोग रेगुलर पहनते हुए नजर आएंगे। दरअसल कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं बन पाई है,
इसलिए हम सिर्फ बचने के तरीकों पर काम करके इसका सामना कर सकते हैं। हालांकि WHO समेत दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बनाने में दिन रात काम कर रहे हैं। तो जब तक वैक्सीन नहीं बनता या इलाज सामने नहीं आता, तब तक हम इन 5 तरीकों पर काम कर खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो लॉकडाउन एक तरीका है जो भारत अपना रहा है, लेकिन उसमें सहयोग की जरूरत है। लॉकडाउन होने से जो गली मोहल्ले हैं खाली हो गए हैं, लेकिन आप हाईवे की सड़कें देखिए, वहां पर आपको वाहन, ट्रक या बड़े बड़े व्हीकल्स नजर नहीं आएंगे। आज वहां पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल मजदूर चल रहे हैं। क्या उनकी मजबूरी है, क्यों पैदल चल रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। से कुछ भी खाना नहीं बना। 4 दिन से किसी बच्चों ने भी नहीं खाया, सारे भूखे के भूखे। पानी पीने के लिए बड़ी मुसीबत से दिल काट रहे हैं। रह रहे आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी। आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। यही सोचकर कुछ लोग निकल पड़े हैं अपने घरों की ओर। सैकड़ों किलोमीटर का फासला अपने कमजोर पैरों के सहारे तय करने। माथे पर चिंताएं हैं, सिर पर बोझा है, शरीर कमजोर और पेट खाली है। नहीं मालूम कि कैसे घर पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे और क्या सुरक्षित पहुंच पाएंगे। पुलिस रास्ते में पकड़ेगी तो क्या कहेंगे। अब इतनी परेशानी उठाकर कोई निकला है तो जरूर मजबूरी बड़ी रही होगी, जो शायद कोरोना के डर से भी बड़ी रही होगी। पैदल अपने घरों को निकले इन लोगों की सबसे बड़ी और पहली पहचान तो यही है कि ये सभी गरीब हैं और बाद की पहचानों में कोई मजदूर है तो कोई दिहाड़ी पर काम करने वाला तो कोई रेहड़ी लगाने वाला है। यही मसाला का घर वर बनाने का राजमिस्त्री। हाँ जी, मैं चौक से करता था, वो नौकरी वोकरी नहीं थी तो मेरे रहने का व्यवस्था नहीं था, मैं चल दिया। खाना पीना मिल रहा था? खाना पानी कहाँ मिल रहा था, इसे गली गली में जाके बनाता था। इन सभी को पता है कि कोरोना खतरनाक है, जान का खतरा है और इसीलिए पूरे देश में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि अपनी भूख पर लॉकडाउन कैसे करें। पैदल चलने वालों में जसोदा भी है, जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल चल पड़ी हैं। दिल्ली से गांव तक का 500 किलोमीटर लंबा सफर कैसे पूरा होगा। पूछने पर जसोदा कहती है कि जहां तक चला जाएगा वहां तक चलेंगी, क्योंकि अपने साथ साथ अपने बच्चों को भूख से बचाना है। लग रहा है काम वजह से जा रहे हैं, ये जो रोग पड़ रहा है इसकी वजह से काम बंद हो गया है, कुछ खाने के लिए है नहीं है। अभी बच्चा का भूखा तो न मारेंगे, तो ये गाँव जा रहे नहीं कर। कितने बच्चे आपके? 2 हैंगे बच्चे हमारे, बस एक झांसी जाना है। कैसे जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं, पैदल जाएंगे, जहाँ तक जाएंगे निंग के जाएंगे और फिर कहीं मिल जाएगा तो बैठ जाएंगे, ना मिलेगा तो यही जाएंगे। सैकड़ों मील पैदल घर के लिए निकले इन लोगों के दर्द को टोटल टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी हुआ। मदद के लिए हर तरफ से हाथ बढ़े। कई पार्टियों के लोगों ने इन तक खाना पहुंचाया और बाद में सरकार ने भी इनकी सुध ली और इन्हें घर तक पहुंचाने की बात कही है। जहां हैं वहीं रुके। सरकार उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेगी, कोई समस्या उनके सामने ना आने पाए, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। तब बीमारी भी जा सकती है और आपके कारण तमाम लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारें काम कर रही है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि खतरा बड़ा है और ये सभी लोग गांव पहुंचे तो खतरा और बड़ा हो जाएगा, जिससे निपटना मुश्किल होगा। लेकिन सरकारों को इनके बारे में प्राथमिकता से सोचने की जरूरत है। जैसे सरकार ने विदेशों में फंसे हुए लोगों के बारे में सोचा था और कई लोगों को एयरलिफ्ट किया था। इनकी भी स्क्रीनिंग या जांच कर इन्हें घर तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों भारत जैसे गरीब प्रधान देश में सरकारें कोई भी फैसला लेने से पहले इनके बारे में सोचना भूल जाती है। पैदल चलने वाले की जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की है, शहर वालों की है, क्योंकि एक बार अगर ये लोग बिना भरोसे के गांव पहुंच गए और शहर से भरोसा उठ गया तो आपका शहर थम जाएगा। स्पेशल डेस्क,
डॉक्टर टीवी।